नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग ट्रैफिक से तो वाकिफ ही होंगे। आपने कहीं ना कहीं ट्रैफिक को झेला ही होगा। तो ट्रैफिक में हर बंदे को जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन होता क्या है, सारे के सारे लेट हो जाते हैं। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सभी लोगों को जल्दी से लखपति और करोड़पति बनना है, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग तो पहुंच ही नहीं पाते लखपति करोड़पति, और जो लोग पहुंच भी रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, आइए आज डिटेल में समझते हैं। ट्रैफिक का और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या गहरा पुराना रास्ता है। दोस्तों, ट्रैफिक के अंदर ज्यादातर लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में कभी ये लाइन, कभी ये लाइन, कभी ये लाइन, कभी तीसरी से पहली, पहली से तीसरी, दूसरी, इधर से इधर, इधर से उधर हम करते रहते हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ट्रैफिक जाम हर जगह पे होता है, और आपका देख के मैं करता हूं, मेरा देख के कोई दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, यानी हर जगह पे ये वातावरण बन गया। और ये हम मान चुके हैं कि भाई इसी तरह से ड्राइविंग करना चाहिए, और ये चक्कर में दोस्तों हम डे बाय डे बड़े गंदे ट्रैफिक के अंदर फंस रहे हैं। और जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते हैं, कितनी गालियां बकते हैं, यार ऐसे होता है क्या, ऐसा कोई करता है। तो आखिर ये माहौल बनाया तो किसने बनाया? हम सभी लोगों ने तो किया है। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी किसी यहाँ का इंसान को तोड़ के लेके आए, कभी दूसरे को तोड़ के लाए, कभी तीसरे को तोड़ के लेके आया, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ये करवा दूँ, ये करता। तो लोगों की इधर इधर उधर की लाइनें तोड़ तोड़ के हम लेके आते हैं, दूसरे लोगों को नेगेटिव करके अपने साथ शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरी टीम सबसे बड़ी होनी चाहिए, मेरा अचीवर इतने होने चाहिए। ये चक्कर में हम दूसरों की लाइन तोड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे ट्रैफिक में इधर से इधर करते तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सेम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसका वातावरण पूरा खराब हो जाता है। सभी लोग यही करने लग जाते हैं। सो रियल नेटवर्क को छोड़ के पॉचिंग करके ही नेटवर्क को चलाना चाहते हैं। और मुझे बहुत दुख होती है, बहुत सारे लीडर सिर्फ यही काम करते हैं, और ये गंदे माहौल की वजह से सारे के सारे अच्छे और बुरे सब नेटवर्कर को सजा भुगतनी पड़ती है। सब लोगों के अचीवमेंट में रुकावटें आती है, देरी आती है, या तो वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। ट्रैफिक के अंदर हम बहुत बार रॉन्ग साइड चलाना चालू कर देते हैं, और रॉन्ग साइड चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। रॉन्ग साइड चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम भी पास नहीं होता है। उसकी वजह से दोस्तों और बहुत बड़ी गड़बड़ी। सोच लो कि रॉन्ग साइड पे कोई जा रहा है और एक्सीडेंट होता है, तो रॉन्ग साइड की वजह से तो ट्रैफिक हुआ ही है, लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से बहुत मेगा ट्रैफिक हो जाता है। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं। कभी किसी को कटिंग प्राइस पे माल को बेचना, कभी ऑनलाइन पे अलग अलग आईडी बना के माल बेचना। ये आपने कर तो लिया, पकड़े जाओगे, आईडी टर्मिनेट हो जाती है, लीगल एक्शन आपके ऊपर हो जाता है, और सबसे बड़ा वो मेगा जाम हो जाता है। यहाँ भी आप कहीं के नहीं रहते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो। कई बार ट्रैफिक के अंदर हम लोग सिग्नल को ब्रेक करके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जैसे हम सिग्नल को ब्रेक करके ऐसे निकल जाते हैं, तो जिनका सही टाइम होता है उन बेचारों को रुकना पड़ता है, और शायद एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जैसे ही आपने तेजी से वहां से भगाया, आगे पुलिस वाले ने चालान भी आपका काटा। सो हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, लेवल को फास्ट पहुंचाने के लिए। मैं यही महीने में करके दिखाता हूँ, यही महीने में स्टार, यही महीने में ब्रॉन्ज, यही महीने में क्राउन करके दिखाता हूँ, और उसकी वजह से
ओवरलोड लोगों को दे देते हैं और उसकी वजह से आप तो एक बार सक्सेस हो गए, दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे और जिनके कंधों पे इतना वजन डाला था वो तो बेचारे कभी उठ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप अनवांटेड हॉर्न बजाते रहते हो ट्रैफिक के अंदर और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, बोरिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग अनवांटेड बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी मीटिंग से करवा करवा के, इधर की बातें इधर कर करके एकदम एनवायरनमेंट बोरिंग कर देते हैं। एक्चुअली हमें स्किल बेस करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ मोटिवेशन पे ही रहते हैं। बहुत बार तो बस दिखावा ही होना चाहिए, इतने मेरे अकाउंट, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी टीम। देखे जाए तो सारा खोखलापन होता है। दोस्तों, ट्रैफिक के अंदर बहुत बार इतना हम जाम कर देते हैं, इसकी वजह से एम्बुलेंस जैसे व्हीकल भी वहाँ से पास नहीं हो पाते, उनको जाने का भी रास्ता हम नहीं देते, तो हम किसी की मौत की जिम्मेदार भी हो जाते हैं। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक सही बंदे को नहीं आने देते हैं और गलत बंदे को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सही बंदे को सही टेक्निक नहीं सिखाते और गलत बंदे को गलत टेक्निक ही सिखाते रहते हैं। तो जो सही और जेन्युइन लोग होते हैं उनका अकाल मृत्यु हो जाते हैं और एक अच्छे लीडर जो आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकता था, एथिक्स और प्रिंसिपल सिखा सकता था, उसको आपने बनने से ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ऐसे देखे जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक रियल मेरे साथ हुई घटना, जब क्रिल ऑयल का लॉन्चिंग मुंबई के अंदर हुआ था तो मैं, चिराग सर और गुजरात की बहुत सारी लीडरशिप गए थे और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी, पिंकी मैम भी थे। तो इवेंट ख़त्म होने के बाद, वो इवेंट अंधेरी के अंदर होटल के अंदर था, वहाँ से मैम को रिटर्न होना था, तो हमने बोला लेडीज़ लोगों को, आप एक ऑटो है उसमें पहले आप बैठ जाओ, हम आपके पीछे पीछे दूसरी ऑटो करके आते हैं। तो वहाँ से कम 2 किलोमीटर था वो डिस्टेंस, तो मैम लोग को बिठा दिया, लेकिन हमें उसके बाद वो मिली ही नहीं ऑटो। तो हमने बोला चलो चल के जाते, आगे से पकड़ेंगे, थोड़ा और चल लेते, आगे से पकड़ते हैं। ऐसे ऐसे करते करते जहाँ पे हमें बस पकड़नी थी, जहाँ को मैम को उतरना था, वो जगह पे हम पहुँच गए और हम ढूंढ रहे थे मैम लोगों को कि आप कहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर में 1 मिनट के बाद उनकी ऑटो आती है। यानी 2 किलोमीटर हम चल के जल्दी पहुँचे, ऑटो है वो लेट पहुँची। तो हमने क्या माहौल बना दिया है। इतने अच्छे रोड, इतने अच्छे ब्रिज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, जहाँ पे 10 मिनट में संभव था, वो आज 20 मिनट हो रही है। क्या आपको लगता है इसी तरह से चलाएंगे तो आगे जाके और टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? सेम उसी तरह से पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते थे, जुड़ने के बाद वो सिस्टम को फॉलो करते थे, चीज़ों को सीखते थे, स्किल को सीखते थे, डिसिप्लिन को सीखते थे, रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन ये कुछ लोगों ने ऐसा माहौल गंदा कर दिया है, तो काम करने के लायक माहौल ही नहीं रखा है। तो आज लोगों को काम नहीं करना है, सेट वर्किंग करना है। भाई मुझे ये लाइन दे दो, मुझे यहाँ पहुँचा दो, कितना आप एमजी दोगे, ये सारी चीज़ों ने, ये गलतियों ने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल गंदा कर दिया है। और उसकी वजह से दोस्तों एक सही नेटवर्क के लीडर को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरा माहौल खराब कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक में भी कुछ डिसिप्लिन, कुछ सिंसियरिटी लाने की ज़रूरत है? और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी वातावरण है उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत मैं मेरे से करूँगा, आप अपने से करिए कि आज के बाद में जो भी काम करूँगा वो एथिकली करूँगा, प्रिंसिपल के साथ करूँगा।
मैं मेरे लाइफ के कुछ प्रिंसिपल बनाऊंगा कि मैं ये करूंगा और ये कभी नहीं करूंगा। यदि आप ये करते हो तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर माहौल इतना बेहतरीन हो जाएगा। इसकी वजह से अच्छे अच्छे डॉक्टर, सीए, प्रोफेशनल, एक्टर, क्रिकेटर, ये सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। आइए दोस्तों, मैंने ये मुहिम की शुरुआत किया है। यदि आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन प्रॉपर माहौल न मिलने की वजह से हजारों करोड़ों लोग हैं जो अपना कैरियर नहीं बना पा रहे, तो आज से वो मुहिम पे जुड़ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल है, बहुत सारे नेटवर्करों को अच्छी लाइन दिखा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा कैरियर बनाने में मदद करें। यदि आप चाहते हो ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं और कुछ आपसे बातें करूं, सो आप मुझे कमेंट में लिखिए मोर ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। जल्द मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अच्छी साफ सफाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।